अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत शर्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और ये शर्ट मैंने 4 से 5 साल की गर्ल के लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही यूनिक और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस शर्ट को बनाने से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लें और इस वीडियो की पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ताकि आप आसानी से इसका पार्ट 2 आप वहाँ से देख सकें। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, इस शर्ट को बनाने के लिए हम 2 कलर्स का यूज़ करेंगे। ये वाला कलर हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, आई थिंक ये 250 ग्राम है और ये मैंने 100 ग्राम लिया था और इसको मैंने यूज़ किया है। अब इसमें से इतना रह गया है तो ये हम यूज़ करेंगे और 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे और जो थ्रेड्स होंगे उनको कट करने के लिए हमें सीज़र चाहिए और एंड में जो थ्रेड्स रह जाएंगे उनको पिरोने के लिए हमें एक नीडल चाहिए। ये जो हम शर्ट बना रहे हैं इसके दामन पे हम 3D फ्लावर्स का जो स्टिच है वो बनाएंगे। ये जो स्टिच हम बना रहे हैं 3D फ्लावर्स वाला, इसके लिए हमें चेन्स 10+1 में चाहिए। 10+1 का मतलब है कि 10 चेन्स 10 चेन्स 10 चेन्स प्लस 1 चेन। ठीक है, आपने 10 चेन्स बनाने हैं और एंड में उसमें एक चेन आपने प्लस कर देना है। तो ये मैंने 90 चेन्स बना लिए हैं। ठीक है, ये 90 चेन्स हमने बनाए हैं 3 mm क्रोशिया हुक से और इसमें अब हम एक चेन ऐड करेंगे। 90+1 91 मीन्स कि 10+1 के चेन्स हमने बना लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से 3 चेन काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम ये बैक लूप में बनाएंगे। ये जो हम चेन्स बनाते हैं इनके पीछे एक लूप होता है, इसमें हम ये चेन्स के यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए चेन्स को थोड़ा ढीला ढीला स्टार्ट से ही बना लें तो आपको बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाने में कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी मसला हो रहा है तो आप चेन के ये जो सामने वाले लूप है इन्हीं में आप डबल क्रोशिया बना लें। मैं बैक लूप में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे जो है वो नीट लुक आती है और जब हम दामन पे बाद में कोई पैटर्न फॉलो करेंगे तो उसको बनाने में भी हमें आसानी होगी। तो इस तरह से आपने डबल क्रोशिया बनाते जाना है और एंड तक आपने इसको लेकर जाना है। जी व्यूअर्स, इस राउंड की स्टिचेस हमारी कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और ये देखें, ये जो हमने बैक लूप में स्टिचेस बनाए थे इसकी वजह से यहाँ पर एक नीट लुक आ रही है। तो आपने भी कोशिश करना है जब आप चेन्स बना लें उसके बाद जो स्टिचेस आप बनाएंगे बैक लूप में बना लें। नेक्स्ट राउंड के लिए हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद सेम जहाँ पर हमने चेन्स बनाए थे उसके साथ ही जो स्टिच है उसी में ही हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये स्टिच बनाएंगे। ये दोनों हम इसलिए बना रहे हैं कि बाद में यहाँ पर इसके किनारों पर हमने और स्टिचेस बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा गैप ना आए, इसलिए हमने चेन्स इसके साथ ही बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी डबल क्रोशिया आपने स्किप नहीं करना और इस तरह से इन स्टिचेस को आप लास्ट डबल क्रोशिया तक इसी तरह से लेकर जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और हर राउंड आपने इसी तरह से स्टार्ट करना है। चेन्स बनाने हैं 2 और फिर टर्न करना है और बिल्कुल चेन्स के साथ ही जो पहला स्टिच है उसमें आपने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और इसको हम एक ही डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ठीक है, चेन्स को और डबल क्रोशिया को। इसके बाद अब हमने 3D फ्लावर का जो हम स्टिच बना रहे हैं, जो पैटर्न हम बना रहे हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टार्ट में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें दूसरा बनाएंगे, 2 3 4। ठीक है, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गए, 1 2 3 4। और अब हमने फ्लावर्स बनाने हैं तो वो फ्लावर हम इस डबल क्रोशिया में बनाएंगे।
इस डबल क्रोशिया में हम इस तरह से बनाएंगे कि ये एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाया और सेम इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ आपने इस तरह से बना लेने हैं और फिर इसके बाद चेन 2 1 2 और अब हम स्टिचेस यहाँ पर बनाएंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हमने स्टिचेस बनानी है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, सेम इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, डबल क्रोशिया 2, इसके बाद चेन 2 1 2 और सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से आपने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक है, ये हमारे जो फ्लावर है उसका पहला पेटल हमने बना लिया है। अब चेन 2 बनाएंगे 1 2 और सेम इसी जगह पर, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, सेम इसी जगह पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 और ये 2। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गए, चेन 2 1 2 और फिर से यहीं पर इसी डबल क्रोशिया में जहाँ पर हम पहले स्टिचेस बना रहे हैं यहाँ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पेटल भी बन गया और इसके बाद चेन 2 1 2। अब हमने इसको ऐसे टर्न कर लेना है वर्क को। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा और फिर हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे और वो डबल क्रोशिया हम ये जो हमारा पिछला डबल क्रोशिया है उसमें बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हुक को डाल के यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 2 1 2 और फिर से इसी डबल क्रोशिया स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी ये स्टिचेस हम किस तरह से बना रहे हैं। ये हमारा तीसरा पेटल भी बन गया। इसके बाद चेन 2 1 2 और फिर से इसी डबल क्रोशिया स्टिच में जहाँ पर हम ये स्टिचेस बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 और ये डबल क्रोशिया 2। सही है, अब इसके बाद चेन 2 1 2 और सेम इसी स्टिच में अगेन इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पेटल भी बन गया। इसके बाद चेन 2, लास्ट पेटल को हम बनाएंगे और चेन 2 के बाद सेम यहीं पर जहाँ पर हमने इस पेटल के स्टिचेस बनाई हैं इसी डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। ठीक है, इसके बाद चेन 2 1 2 और इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये स्टिचेस बनाए थे इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और जब ये स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी, फ्लावर बन जाएगा इस तरह से, तो आपने एक चेन बना लेना है और फिर से उसी तरफ टर्न करना है जहाँ पर आप ये स्टिचेस बना रहे थे। जिस तरफ आप जा रहे थे, हम इस तरफ स्टिचेस बना रहे थे तो इसी तरफ हम टर्न करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और जब आप इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर आपने कोई स्टिच स्किप नहीं करना और जस्ट चेन बनाने के बाद डायरेक्ट पहला जो डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और इस तरह से ये हमारा फ्लावर यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जो स्टिचेस हैं वो बना लेते हैं। ये एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया, इसके बाद टोटल 9 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने कंटिन्यू करना है। अभी मैं 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम दोबारा से ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर को बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर के लिए 9 डबल क्रोशिया के बाद ये हमारा 10th डबल क्रोशिया स्टिच है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 और ये डबल क्रोशिया 2। ठीक है, उम्मीद है आपको इस फ्लावर की स्टिचेस समझ आ रही होंगी। अब इसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें स्टिचेस बनाएंगे
2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 1 और अगेन ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएगा। इसके बाद चेन 2 1 2 और फिर से इसी डबल क्रोशिया में इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पहला पेटल हो गया। इसके बाद चेन 2 1 2 और फिर से इसी डबल क्रोशिया स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, इसके बाद चेन 2 1 2 और फिर से इसी डबल क्रोशिया स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद चेन 2 1 2 और वर्क को टर्न करेंगे। बाकी के जो पेटल्स रह गए हैं वो हम इस वाले डबल क्रोशिया स्टिच में बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप हुक को डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आप बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2 और फिर चेन 2 1 2 और इसी डबल क्रोशिया स्टिच में आप इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद चेन 2 1 2 और इसी डबल क्रोशिया स्टिच में जो जहाँ पर हम पहले से स्टिचेस बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2 और फिर चेन 2 1 2 और सेम इसी जगह पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद चेन 2 1 2, 4 पेटल के बाद अब हमारा ये आखिरी पेटल है। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, चेन 2 1 2 और सेम इसी स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चेन 1 और फिर उसी तरफ टर्न करेंगे जिस तरफ हम अपनी स्टिचेस को लेके जा रहे थे। तो चेन 1 के बाद कोई भी यहाँ से डबल क्रोशिया स्किप नहीं करेंगे। जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच है उसी में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर आगे 9 डबल क्रोशिया तक हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, और जो 10th जो हमारा डबल क्रोशिया होगा उसमें हमने एक इसी तरह से 3D फ्लावर बनाना है। अभी मैं अपनी ये स्टिचेस कंटिन्यू रखूँगी। 9 डबल क्रोशिया के बाद अगेन हम इस तरह से एक फ्लावर बनाएंगे। फिर से 9 डबल क्रोशिया और फिर इसी तरह से एक फ्लावर बनाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ्लावर बनाना आ गया होगा। बहुत ही आसान है, आपने इसको गौर से देखना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से ये स्टिचेस बनानी है। ठीक है, अभी मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, मेरी स्टिचेस कंप्लीट हैं और आप सोच रहे होंगे पहले कलर और था, थ्रेड का ये वाला था और अब चेंज कर दिया है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये जो मैं 3D फ्लावर्स बनाऊंगी इसके लिए मैं कलर को चेंज करूंगी। तो जब मैंने 2 फ्लावर्स बना लिए थे उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कलर चेंज करना था, तो मैंने कलर चेंज कर दिया है। और कलर चेंज मैंने इस साइड से किया था, यहाँ से। ये देखिए, जिस तरह से आप कलर कोई भी नया कलर स्टार्ट करते हैं तो आप उस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से नया कलर स्टार्ट किया था और फिर उसी तरह से स्टिचेस बनाई हैं जिस तरह से मैंने आपको उस कलर से करके दिखाई थी। ठीक है, तो एंड में अगेन अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर इसको इसी कलर को यहाँ पर एंड कर दिया है और अगेन ये वाला कलर स्टार्ट करेंगे। तो कलर चेंज कर लेते हैं। आप जिस तरह से नया कलर स्टार्ट करते हैं उस तरह से आपने नए कलर का स्टार्ट लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ स्लिप नॉट बनाया और जब मैंने इस कलर को चेंज किया था तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल उसी तरह से स्टिचेस बनाई हैं जिस तरह मैंने आपको इस कलर के लिए स्टार्ट करते हुए, नया राउंड स्टार्ट करते हुए बताया था, उसी तरह से आपने करना है। तो इस साइड के लिए मैंने ये स्लिप नॉट बांध दिया है और सेम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मैंने पिछले वाले कलर को एंड किया था। तो इस तरह से हम स्टार्ट लेंगे, चेन 2 बनाएंगे 1 2 और फिर से इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये
चेन्स बनाए हैं इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और हर बार जब भी आप कलर चेंज करेंगे तो आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब आपने क्या करना है, जब आप इस फ्लावर के पास पहुंचेंगे, फ्लावर वाला स्टिच है, तो आपने इसको इस तरह से टर्न करना है। और यहाँ पर हमने एक चेन बनाया था, ठीक है। फ्लावर को जब हमने स्टिचेस कंप्लीट की थी तो एक चेन बनाया था, आपने उसी चेन में, ये देखिए ये वो चेन है, तो इसमें आपने इस तरह से हुक को डालना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया आपने इस तरह से बना लेना है, ठीक है। इस तरह से ये बनेंगी आपकी स्टिचेस, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन जो हमारे 9 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनके ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। ये मैंने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद अगेन हमारा ये फ्लावर वाला स्टिच है, तो फ्लावर वाले स्टिच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके पीछे जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाया था उसी चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और हर फ्लावर के आपने इसी तरह से चेन 1 जो हमने बनाया हुआ है उसमें आपने एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे जो आपके 9 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनमें आपने एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। और इस फ्लावर वाले राउंड के बाद अगर आप नहीं चाहते कि आप कलर चेंज करें तो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप कलर ना चेंज करें। इसी तरह से अब मैं इस राउंड को यहाँ से लेके आऊँगी, यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और फिर अगेन 2 राउंड के बाद इस राउंड को रिपीट करूँगी और इसके बाद 2 राउंड और मैं इसी कलर से कंप्लीट करने के बाद इस पैटर्न को रिपीट करूँगी। अभी मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये स्टिचेस बनाई हैं। जी व्यूअर्स, मैंने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद बगैर कलर चेंज किए मैंने 3D फ्लावर वाला स्टिच भी एक फ्लावर बना लिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह से कंटिन्यू रखना है, जितनी बार आप कलर चेंज करना चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, इसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है। जस्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो फ्लावर्स के सेंटर में आपने 9 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और राउंड के स्टार्ट में और राउंड के एंड में आपने 4 डबल क्रोशिया बना के फिर राउंड को एंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ये 3D फ्लावर वाला राउंड बनाना है। अभी मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। जी व्यूअर्स, मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और ये जो 3D फ्लावर वाला राउंड है ये मैंने एक ही कलर से किया है। हर बार सेम कलर से ये वाली स्टिचेस और सेम कलर से 3D वाली फ्लावर वाली स्टिचेस इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कलर चेंज करके ही सारी जो 3D फ्लावर वाली स्टिचेस हैं वो बनाई हैं। और यहाँ से अगर आप राउंड्स को काउंट करें यहाँ तक तो मैंने टोटल 25 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो एक स्टिच है उसके डिक्रीज़ करना है, आप चाहें तो 2 या 3 का कर सकते हैं। मैं एक ही स्टिच डिक्रीज़ करूँगी इस राउंड के स्टार्ट में और इस राउंड के एंड में एक एक स्टिचेस का मैं डिक्रीज़ करूँगी। इसके बाद जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं ये हमने क्लोज़ करना है फिटिंग के लिए। तो अगर आप ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हैं तो आप 3 या 4 राउंड तक फिटिंग कर लें, स्टिचेस डिक्रीज़ कर लें। मैं एक ही राउंड तक ये स्टिचेस डिक्रीज़ करूँगी। तो हम 2 चेन बनाएंगे, चेन्स बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और पहले की तरह सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने स्टिच बनाना है तो वो हम बनाएंगे चेन्स के साथ ही। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाना है तो ये स्टिच मैंने यहाँ पर बनाया। अब ये 2 लूप्स इसके ऊपर रहने देंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक बनाएंगे इस तरह से। अब 3 लूप्स हो गई, अब एक लूप लेके इन तीनों में से पास कर देंगे। ये हमने 2 स्टिचेस का एक बना लिया, ठीक है। ये एक डिक्रीज़ हो गया। आप इससे ज़्यादा डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट राउंड में सेम इसी तरह से आपने राउंड के स्टार्ट में इस प्रोसेस को रिपीट करना है और फिर हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच आपने बनाना है। अभी मैं ये स्टिचेस कंटिन्यू करती हूँ इस राउंड के एंड तक, यहाँ से लेके आऊँगी इस पॉइंट तक और यहाँ पर भी लास्ट में हम 2 स्टिचेस का एक बनाएंगे। जी बस ये मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं। आखिर में हमारी सिर्फ 2 स्टिचेस बाकी हैं, इनमें भी हम डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ ऐसे करेंगे, यहाँ पर हुक को डालेंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया को हाफ करके बनाएंगे, 2 लूप्स रह जाएंगी। लास्ट स्टिच में भी इसी तरह से करेंगे
ये टोटल 3 लूप्स हो गई। एक लूप लेके इन तीनों में से पास कर देंगे, ये हमारी एक डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और वर्क को टर्न करेंगे। अगर आप और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं अपनी स्टिचेस को इतना ही रहने दूंगी और डिक्रीज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ से आगे हमने स्टिचेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। हर डबल क्रोशिया स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अपने इन स्टिचेस को कंटिन्यू करते हुए मैं टोटल 24 राउंड्स कंप्लीट करूँगी और फिर इसके बाद हम आर्म होल के लिए जो हमारे स्टिचेस होंगी वो बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टिचेस दिखाऊंगी। स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने यहाँ से आर्म होल के लिए स्टिचेस की घटाई करनी है, हमने स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है, तो वो हम स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज़ किया है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 2 चेन्स बनाए और वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशिया का एक बनाएंगे। ये इस तरह से ये 2 लूप्स हो गए। नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से 3 लूप्स हो गए। एक लूप लेके इन सब में से पास कर देंगे। ये एक स्टिच का 2 स्टिचेस का एक बन गया। अब इसके बाद हम हर डबल क्रोशिया में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। मैं अपनी स्टिचेस लास्ट तक लेके जाती हूँ, फिर आपको लास्ट में भी दिखा दूँगी कि हमने किस तरह से लास्ट में भी 2 स्टिचेस का एक बनाना है। जी व्यूअर्स, मैं राउंड के एंड में पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर मेरी 2 स्टिचेस बाकी हैं, तो हम इन 2 का एक बनाएंगे। इस तरह से आपने 2 स्टिचेस का एक बनाना है राउंड के एंड में भी। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, अब हम चेन्स बनाएंगे 1 2 और वर्क को टर्न करेंगे। इस राउंड में भी मैं डिक्रीज़ करूँगी, 2 स्टिचेस का एक बनाऊँगी। ये हमारा पहला स्टिच हो गया और ये दूसरा स्टिच है, इसके अभी हम एक बना देंगे। अब आगे मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी। हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको राउंड के स्टार्ट और एंड में स्टिचेस का डिक्रीज़ करना बताया है, ये मैंने एक राउंड में कर लिया और ये दूसरा मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इससे नेक्स्ट राउंड में भी मैं इसी तरह से राउंड के स्टार्ट में और राउंड के एंड में 2 स्टिचेस का एक बनाऊंगी और ये हमारा सेकंड राउंड है। इसके बाद एक राउंड के लिए मैं और इसी तरह से रिपीट करूंगी और फिर उसके बाद मैं डिक्रीज़ नहीं करूंगी और उसी तरह से स्टिचेस बनाऊंगी जितने मेरे रह जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करूंगी, इसके बाद एक और करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनी है और नेक्स्ट आपने स्टेप कौन सा फॉलो करना है। जी व्यूअर्स, यहाँ से मैंने 3 राउंड्स तक जो है वो स्टिचेस डिक्रीज़ करने के बाद एक राउंड ऐसा बनाया है जिसमें मैंने स्टिचेस को डिक्रीज़ नहीं किया। जितने डबल क्रोशिया 3 राउंड्स के बाद रह गए थे, उतने ही डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने गले का डिज़ाइन जो पैटर्न है वो बनाना है, तो उसके लिए हम इसको इस तरह से, आप जितनी स्टिचेस या जिस साइज़ का बना रहे हैं उसमें आपने इस तरह से करना है कि दोनों शोल्डर्स जो हैं, जो हमने आर्म होल की कटिंग की है, उनको ऐसे ज्वाइन करना है और यहाँ पर जो सेंटर वाला जो आपका डबल क्रोशिया स्टिच होगा वहाँ तक आपने इसको मार्क करना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं या आप स्टिच मार्कर लगा दें या फिर इस तरह से कोई भी थ्रेड आप इस तरह लगा दें। ठीक है, ये हमने इसका सेंटर पार्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचेस बनाएंगे इस साइड के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ इस साइड वाली बाद में हम बनाएंगे। ये हम यहाँ से ओपन रखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटर से इसको पहले ही से ही स्टिच मार्कर लगा के अलग कर दिया है। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगी, स्टिचेस इसी तरह से बनाती जाऊँगी, कोई भी स्टिच में डिक्रीज़ नहीं करूँगी। और अभी मैं स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर स्टिच मार्कर लगाने के बाद मैंने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से मैंने कोई डिक्रीज़ नहीं किया। अब आप ये जो मार्क देख रहे हैं जो कि मैंने लगाया है, ये मैंने इस तरह से लगाया है कि आपने इन दोनों एंड्स को इस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, जहाँ से हमने आर्म होल बनाना स्टार्ट किया है उस एंड को सेम इस एंड के साथ आपने इस तरह से ज्वाइन करके रख देना है और यहाँ से इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इंची टेप से 2.5 पर ये मार्क मैंने लगाया है, आपने इस तरह से इसको 2.5 पे ये मार्क लगा लेना है।
मार्क लगाने के बाद आपने यहाँ से स्टिचेस को यहाँ से इस मार्क तक लेकर आना है और इन स्टिचेस को आपने बनाना है, ठीक है। और स्टार्ट और राउंड का एंड आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं 4 राउंड्स कंप्लीट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी ये कैसा लग रहा है।